आज की क्लास में हम क्लास 6 का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। ठीक है, वो क्या है? पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स असल में क्या होता है? मैथमेटिक्स असल में सर्च फॉर द पैटर्न्स होता है। ठीक है, यानी कि मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं? वी सर्च फॉर पैटर्न्स। ठीक है, और ये फाइंड आउट करते हैं कि वो पैटर्न क्यों बन रहा है, और फिर वो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम उसको दूसरे पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि न्यूटन ने फाइंड आउट किया था कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशन फाइंड आउट किया न्यूटन ने, तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में पता लगाया, है ना, ग्रेविटी के बारे में। उससे क्या पता चला? उससे पता चला मोशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, और इसी चीज को आगे यूज करते हुए हम आज रॉकेट्स बनाते हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। तो मेन जो है मैथमेटिक्स का यही काम है कि हम एक चीज देखते हैं, पता करते हैं कि वो क्यों हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, और फिर उसको हम अपने यूज के लिए कैसे काम में लाएंगे, ये देखना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स में देखेंगे। तो इसमें मोस्टली जो है दो तरह के पैटर्न्स आपके आते हैं। एक आपका आता है पैटर्न्स इन नंबर्स, ठीक है, और दूसरा आपका आता है पैटर्न्स इन शेप्स। ठीक, तो वन बाय वन हम देखते हैं, इसको देखते हैं कि क्या है। तो मैं कुछ पैटर्न लिख रहा हूं। देखिए सबसे पहले हम इसको करते हैं। ठीक है, ये वाला बाद में करेंगे। पैटर्न्स इन नंबर्स। नंबर्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक, ये हमारे नंबर्स। तो ये जो है इन नंबर्स को हम बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स, क्योंकि और भी कई सारी चीजें होती हैं इनके बीच में। जैसे कोई नंबर होता है 1.1/2, ठीक है, या 0.5 या 3/2, तो वो तो फ्रैक्शंस होते हैं। ये नंबर्स को बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है, और मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है जो इन होल नंबर्स में पैटर्न्स ढूंढती है। उस ब्रांच को हम कहते हैं नंबर थियरी। ठीक, नंबर थियरी, ये सब आपकी जानकारी के लिए है। ठीक है, यानी कि होल नंबर्स में जो पैटर्न ढूंढते हैं उनको नंबर थियरी बोलते हैं। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं कुछ पैटर्न्स और उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि मैं लिखता हूं 1 1 1 1। ये क्या पैटर्न है? इसमें सारे नंबर्स 1 है। ठीक है, पहला भी 1, दूसरा भी 1, तीसरा भी 1। एक और चीज है कि जब आप इस नंबर को इस नंबर में से माइनस करोगे, यानी कि 1 - 1 क्या आएगा? 0। अगले को करोगे 1 - 1 0। अगले को करोगे 1 - 1 0। इसी के बेस पे हम एक और पैटर्न बना सकते हैं, 2 2 2 एंड सो ऑन, या फिर 3 3 3 एंड सो ऑन। यानी कि इन दोनों को माइनस करें 0, इन दोनों को माइनस करें 0, सेम इन दोनों को माइनस करें 0, इन दोनों को माइनस करें 0। ठीक, तो ये एक पैटर्न हो गया। मान लीजिए दूसरा पैटर्न 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये क्या है? ये नंबर्स हैं, आपको पता है। यानी कि
अगले नंबर के लिए पिछले नंबर में एक ऐड कर देना है, यानी कि 1 + 1 2, 2 + 1 3, देखिए देन आपका 3 आ गया, इसमें 1 प्लस कीजिए 4, 4 में 1 प्लस कीजिए 5, तो ये आपके नंबर्स आते गए, आपको अगले अगले नंबर्स पता चलते चले गए। ठीक है, तो ये आपका एक सीक्वेंस हो गया। एक और नंबर देखते हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। ठीक, तो ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, तो ये सिंपल है, ये क्या है, ऑड नंबर्स हैं, है ना। उसी तरह से अगर हम करें 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ये क्या है, इवन नंबर्स हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा इनसे हटके थोड़ा सा एक अलग देखते हैं, एक सीक्वेंस देखते हैं, 1 3 6 10 15 21। ठीक है, ये देखते हैं ये क्या है। इसको समझने के लिए हम एक चीज यूज करते हैं, देखिए 1 के लिए एक डॉट लगा देते हैं, ये 1 के लिए हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या है, 3, तो एक डॉट, ये पहले वाला था, इसके नीचे 2 डॉट लगा देते हैं, ये क्या हो गया 3। इसके लिए ये सेम तो है ही है, इसके नीचे 2 डॉट के बाद 3 डॉट लगा देते हैं, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। इसके लिए क्या करेंगे, इतना तो है ही है, तो इतना तो है हमारे पास पहले से 6, हम अब 3 डॉट के बाद 4 डॉट लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 के लिए हमारा देखिए 4 डॉट तक तो हमारे पास था पहले से, अब हम क्या करेंगे 5 डॉट लगा देंगे। ठीक, तो यहां पे देखिए कुछ बन रहा है, कोई शेप आपको समझ में आ रही है, ये तो नहीं है, यहां पे देखिए ये शेप दिख रहा है, यहां पे अगर मैं इन डॉट्स को मिलाऊं तो ये शेप, यहां पे ये बनाऊं तो ये शेप, यहां पे बनाऊं तो ये शेप, क्या है ये सारे ट्रायंगल हैं। तो ये कौन से नंबर्स हैं, ये हैं ट्रायंगुलर नंबर्स, इनको बोलते हैं। ठीक, इनको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। क्यों, क्योंकि इनको जब हम डॉट्स में पिक्चर्स में बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ट्रायंगल के शेप में बनते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं, नेक्स्ट मान लेते हैं आपका 1 4 9 16, ठीक है, 25 36 एंड सो ऑन। ये क्या नंबर्स हैं, ठीक, ये नंबर्स को देखते हैं, सेम हम इनका कोशिश करते हैं पिक्चर ड्रॉ करने की। देखिए 1 के लिए तो 1 हो गए, 4 के लिए क्या हुआ 4 हो गया, ये देखिए 4 डॉट्स आ गए। 9 के लिए क्या हुआ, ऐसे करके हमने 9 डॉट्स ले लिए। 16 के लिए हमने 4 4 का सीक्वेंस बनाया। 25 के लिए हम 5 5 का बनाएंगे, 3 4 5, 1 2 3 4 5, और इधर भी 5 करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, इधर भी करेंगे 5 5। तो ये क्या है 1, ये 4, ये 9, ये 16, ये 25, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए इन डॉट्स को अगर हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक शेप बनती है। ये शेप कैसी दिख रही है, स्क्वायर के जैसी, है ना। तो इसलिए ये नंबर्स को हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स, ठीक है।
या इनको बोलते हैं हम स्क्वायर्स। स्क्वायर्स स्क्वायर्स का एक और आपका मीनिंग होता है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जैसे ये पहला नंबर है आपका, फर्स्ट नंबर क्या है 1, तो फर्स्ट नंबर कैसे आया 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1, ये है आपका फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होगा 4, ये आपका सेकेंड नंबर आ गया। थर्ड नंबर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना आया 9, ये देखिए थर्ड नंबर आ गया। फोर्थ नंबर है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आया 16। 16 के बाद फिफ्थ नंबर आपको निकालना है 5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आया 25। नेक्स्ट नंबर अगर निकालना हो यहाँ पे 6 नंबर निकालना है, 6 इंटू 6 36। नेक्स्ट नंबर 7 निकालना है, 7 इंटू 7 49। एट्थ नंबर निकालना है, 8 इंटू 8 64। नाइन्थ नंबर निकालना है, 9 इंटू 9 80। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि स्क्वायर्स नंबर्स में उसी नंबर को जिस नंबर का जिस जगह का नंबर निकालना है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपका स्क्वायर आ जाता है। अब कोई बोले कि इसमें आप 10th नंबर बताओ, 10th, तो क्या करोगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 आ गया। अब कोई बोले कि अब आपको एक बार सीक्वेंस पता चल गया, पैटर्न पता चल गया। ठीक है, कोई बोले आप मुझे 20th नंबर बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 400। तो एक बार आपको पैटर्न पता चल गया, सीक्वेंस पता चल गया कैसे हो रहा है, उसके बाद तो आपको कोई भी नंबर निकालना है इजी। ठीक, आप तुरंत कर सकते हो। एक चीज मैं आपको अलग से बता देता हूं जो बाद में काम आएगी। जैसे 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 लिखा है, इसको हम मैथ्स की भाषा में कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 20 और यहां पे 2 लिख देते हैं। तो ये होता है कि 20 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये जब 2 लिखते हैं तो ये होता है स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक एग्जांपल लूं कि मान लीजिए 19 स्क्वायर लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 19 मल्टीप्लाइड बाई 19। ठीक, ये होता है स्क्वायर। ठीक, तो आपको पैटर्न पता चल गया कैसे हो रहा है। इसी में अब क्या था, 2 बार मल्टीप्लाई करना था। अब हम देखते हैं एक ऐसा नंबर लेते हैं, जैसे अभी हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम करते हैं 3 बार मल्टीप्लाई। तो देखते हैं कि सीक्वेंस कैसा बनेगा। पहला नंबर क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 बार मल्टीप्लाई। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 और पावर ऊपर ये जो लगाते हैं इसको बोलते हैं पावर, 1 की पावर 3, ये हो गया 1। सेकेंड नंबर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको लिखेंगे 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 8। 2 2 4, 4 2 8। थर्ड नंबर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 3, 3 3 9, 3 27। फोर्थ नंबर क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16, 4 64। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या होगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, क्या होगा 5 5 25, 25 5 125। अब ये नंबर्स को यहाँ लिखते हैं 1 8 27। ठीक है, 27 64
125 एंड सो ऑन। ठीक, ये क्या है, 3 बार मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 3 बार मल्टीप्लाई करके। तो ये जो 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम लिखते हैं क्यूब्स। ठीक, क्योंकि अगर आप एक क्यूब बनाएंगे तो उसमें जैसे ऐसे एक क्यूब होता है, ठीक है, क्यूब होता है, तो ये अंदर वाली साइड अगर हम हटा देते हैं तो इसको हम ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे एक नंबर ये, ठीक है। तो ये होता है क्यूब, 3 3 का सीक्वेंस बनाते हैं, ठीक है। तो ये 3 के लिए है, तो 3 के लिए क्या था, 3 नंबर यहां हो गए, इस लाइन पे भी 3 नंबर होंगे, यानी कि यहां होंगे, और इस पे भी 3 होंगे, ठीक है, पीछे वाले पे भी, यानी कि 1 2 3 इधर भी और 1 2 3 इधर भी। तो इधर 9, बीच वाले फेस में 9, लास्ट वाले फेस में 9, तो 9 3 ज़ा 27, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो इसलिए ये क्यूब होता है। इसको जैसे करेंगे, ये 2 का करेंगे तो ये भी एक क्यूब बनेगा, 4 का करेंगे वो भी एक क्यूब बनेगा, इसलिए इनको क्यूब बोलते हैं। ये जो पावर 3 लगाते हैं इसको पढ़ते हैं 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, यहाँ लगाया नहीं है, 4 क्यूब, 5 क्यूब, ठीक है। तो अब आपको पैटर्न पता चल गया, क्यूब है ये, ठीक है, ये क्यूब है। अब आपको कोई बोले कि 10th नंबर बताओ, तो 10th नंबर क्या होगा, 10 क्यूब, माने 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000, ठीक, आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक पैटर्न है विरांका नंबर्स, ठीक। ये है विरांका नंबर्स, ये मैं लिखता हूं नंबर्स, और फिर आप देखिए कि इसमें कैसे बन रहे हैं, 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन, ठीक है, ये है। अब ये नंबर्स आ कैसे रहे हैं, देखिए, सबसे पहले 1 लिखा, 1 के बाद 2 लिखा, इस 2 और 1 को प्लस करके 3 आ गया, इस 3 और 2 को प्लस करके 5 आ गया, 5 और 3 को प्लस किए 8 आ गया, 8 और 5 को प्लस किए 13 आ गया, 13 और 8 को प्लस किए 21 आ गया। अब 21 और 13 को प्लस करेंगे, ठीक है, और जो भी नेक्स्ट नंबर है, क्या नंबर आएगा, 21 प्लस 13 4 3 34, यानी कि यहां पे क्या होगा 34, ठीक है। तो ये विरांका नंबर्स क्या है, हर नंबर जो है पिछले 2 नंबर का समेशन होगा, पिछले 2 नंबर्स को ऐड करिए, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो यहां पे नेक्स्ट नंबर क्या होगा, यहां पे 34 प्लस 21, 5 5, तो ये हो जाएगा 55। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 55 प्लस 34 9 8, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट नंबर 89, ठीक। तो ऐसे जो भी आपको नंबर बोले वो आप निकाल लीजिए। ये होते हैं विरांका नंबर्स, इनको इंग्लिश में फेबोनाची सीरीज बोलते हैं, ठीक है, फेबोनाची, हिंदी में विरांका है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, नेक्स्ट पैटर्न है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ठीक। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये तो स्क्वायर्स हैं, तो ये नहीं है, स्क्वायर्स नहीं है। अभी देखिए 1 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन,
ये देखिए ये क्या है, ठीक है, ये कौन से नंबर्स हैं, यहां पे इन नंबर्स को कैसे निकलेगा, इसको देखते हैं। ये 2 तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 4 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 2 2 2 2, 32, यहाँ कितना है, 4 बार 2 है, यहाँ पे क्या होगा, 5 बार हो जाएगा, 2 2 2। अब मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, एक ही नंबर को 2 बार प्लस कर रहे हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, ठीक। ये असल में है, ये जो है ये है 2 की पावर 0 और ये है 2 की पावर 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 की पावर 1 है। तो आपका पहला नंबर कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अगला नंबर क्या आएगा, यहाँ पे वो नंबर आएगा जो होगा 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा, ठीक। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं पावर्स ऑफ 2, ठीक। ये पावर्स ऑफ 2 करके हम कर रहे हैं। तो जो भी नंबर निकालना है आप 2 को उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए जिस भी जगह पे आपको निकालना है, आप जोड़ के देख के निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न हो गया। एक और पैटर्न आप देखते हैं, ये पैटर्न है पावर्स ऑफ 3, यानी 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 एंड सो ऑन। अब देखते हैं 3 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, ये याद कर लीजिए, एक्स्ट्रा चीज है, ठीक है। तो किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1। 3 की पावर 1 यानी 3 को एक बार मल्टीप्लाई किया 3, 3 की पावर 2 यानी 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 3 9, 3 की पावर 3, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 की पावर 4, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये आ जाएगा 81। देन नेक्स्ट नंबर 3 की पावर 5, 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 3 एंड 24, 243, ठीक। तो ये है पावर्स ऑफ 3, ये सीक्वेंस। अब अगला नंबर निकालना हो 2 की पावर 3 की पावर 6, उसका अगला नंबर निकालना हो 3 की पावर 7, ऐसे कर करके आप जो है निकाल सकते हैं नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है आपकी बुक में एक दिया हुआ है हेक्सागोनल नंबर्स, ठीक। हेक्सागोनल नंबर्स को कैसे बता रहे हैं, पहले एक डॉट पहला नंबर हो गया, दूसरा क्या हुआ, ये डॉट तो है, इसके बाजू में ऐसे डॉट लगाए कि ये बने हेक्सागोन। हेक्सागोन माने 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 साइड्स, ठीक है। तो हेक्सागोन क्या होता है,
6 साइड्स। अब इसके अगले में ये तो है ही, यानी कि ये है, अब इसके ऊपर और एक और लाइन आ जाएगी, ठीक है, ऐसे ये हेक्सागोन ऐसे बनेगा। इसमें कितने डॉट है? 1। इसमें कितने डॉट है? 7। इसमें कितने डॉट होंगे? 19। एक अगला आएगा, उसमें डॉट होंगे 37। ठीक है, ऐसे करके ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें हमको अगर निकालना हो कि आगे के नंबर्स क्या होंगे, आगे के डॉट्स कितने होंगे, तो कैसे निकालना है, हेक्सागोनल नंबर्स के लिए कैसे करना है। आप देखिए, यहां पे देखिए, इन दोनों के बीच में 7 - 1 क्या हो रहा है? 6। यहां पे देखिए 19 - 7 क्या आ रहा है? 12। यहां पे देखिए 37 माइनस 19 क्या आएगा? 18। तो क्या हो रहा है यहां पे? 6, देन 6, इस 6 में 6 प्लस कीजिए 12, इसमें 6 प्लस कीजिए 18। तो अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा? यहां पे एक ऐसा नंबर होगा, पहली बार अगला नंबर क्या आएगा? यहां पे देखिए, इस 18 में आप 6 प्लस कीजिए 24। ठीक, तो आपका ये 37 जो था ये यहां पे आ जाएगा। तो एक ऐसा नंबर जिसमें 37 माइनस करें तो 24 आ जाए, ये होगा 61। यानी कि इसके बाद वाला जो होगा वो होगा 61 डॉट्स का। तो ये हेक्सागोनल नंबर्स का सीक्वेंस ऐसे होता है कि हर दो नंबर्स के बीच में डॉट कितने बढ़ते हैं? 6 डॉट बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे 6 डॉट बढ़ गए, यहाँ 12 बढ़ गए, यहाँ 18 बढ़ गए, ठीक है, यहाँ 24 बढ़ गए। ऐसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस 12 डॉट्स बढ़ गए, यहाँ 18 डॉट्स बढ़ गए। 6 साइड्स है ना, तो 6 की मल्टीपल में चल रहा है। 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए ये है हेक्सागोनल नंबर्स। ठीक, अब थोड़ा सा इन नंबर्स को और हम देखते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि इनका पिक्चर की फॉर्म में ये कैसे दिखेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहला तो क्या है? 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही है। 1 के बाद ऑड नंबर क्या होता है? 3। इन दोनों को ऐड किया तो 4। इसके बाद ऑड नंबर क्या होता है? 1 + 3 के बाद 5, तो ये हो गया 9। इसके बाद ऑड नंबर क्या होता है? +7, तो ये हो गया 16। ठीक, तो यहां पे हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अब हम देखें तो ये क्या है? ये है 2 की पावर 2। ये क्या है? 3 की पावर 2, 3 स्क्वायर। ये क्या है? 4 स्क्वायर। यानी कि जो अगला नंबर आएगा वो क्या आएगा? 5 स्क्वायर, यानी कि 25 आएगा। अगला नंबर क्या आएगा? 6 स्क्वायर, यानी कि 36 आएगा। ठीक है, ये हो रहा है। इसको अब मैं खाली इसको अब पिक्चर्स में देखते हैं क्या है। ये नंबर्स आप देख लीजिए, ठीक है। इनका एक पिक्चर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसको कैसे हम समझें। नंबर क्या था? 1 4 9 16 25। अब देखिए, ये हो गया 1, ठीक है। 1 के बाद हमने क्या किया था? 4 लाने के लिए 1 + 3 किया था, यानी कि इसमें 3 और प्लस कर देने हैं, तो 1 2 3, ठीक है। तो ये 1 था, ये 3 प्लस हो गया। ये क्या था इसमें ये तो था ही, उसके बाद +5 भी था,
यानी कि 5 प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए इसको, यानी कि 1 2 3 4 5, एक ये हो गया, देख रहे हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर बना, ये भी स्क्वायर बना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो रहेगा स्क्वायर ही, ठीक है, बड़ा बड़ा स्क्वायर होता जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है, 5 के बाद हमने क्या किया, 7 और प्लस किया, तो 7 और प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये एक और बड़ा स्क्वायर बन गया, देखिए, ठीक। तो ये जब हम ऑड नंबर्स को या फिर ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है, स्क्वायर्स बन रहा है ना। तो आप इसको आगे चलाते जाइए, यहां पे क्या आएगा, 36 आएगा, यहां पे क्या आएगा, 49 आएगा। आप इसमें नंबर्स ऐड करते जाएंगे, आपको पता लगता जाएगा, ठीक। तो अब इसमें देखते हैं कि कोई क्वेश्चन है क्या यहाँ पे। इसमें देखिए एक और चीज यहाँ पे, इसी को देखते हैं, ठीक। सबसे पहला नंबर क्या था, 1 था। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे हमारा 1 था, 4 था, 9 था, 16 था, 25 था, ठीक है। तो 4 कैसे आया था, 1 + 3 आया था। हम क्या कर रहे हैं, 1, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिए कि ये 1 तो है। अब हम इस बड़े बॉक्स के अंदर देखते हैं, और कैसे देखेंगे, डायगोनल से देखेंगे ऐसे। तो पहला वाला तो हो गया था हमारा, 1 आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये बड़े बॉक्स के अंदर डायगोनल में देखेंगे तो क्या हो रहा है, सबसे पहले 1, फिर क्या आ रहा है, 2 डॉट है, 2 प्लस फिर से 1 डॉट है, तो ये क्या है, 2 + 2 4। अब हम इस वाले में देखते हैं, इस वाले में, और फिर से डायगोनल में देखते हैं। तो ये है, ये है, ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो यहाँ पे क्या है, 1 + 2 प्लस यहाँ पे ये 3, 1 2 3 प्लस फिर से कम हो जाएंगे 2, फिर से आ जाएगा 1। तो ये क्या आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9। इसी की तरह से अब ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर निकालना है, 4th। तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4, 4th नंबर है। उसके बाद रिवर्स में चलेगा, 3 + 2 + 1, और ये आंसर आएगा 16, ठीक है। अब इसी को मान लेते हैं 5th नंबर निकालना है, 5th नंबर। तो क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। और हमको क्या पता था कि ये क्या थे, स्क्वायर नंबर थे, यानी कि ये क्या था, 2 का स्क्वायर, ये क्या था, 3 का स्क्वायर, ये क्या था, 4 का स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, 5th नंबर है तो 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 × 5, यानी कि 25। तो अब मान लीजिए, अब आपको ये पता चल गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आ जाए कि 1 + 2 + 3 ++ 99 + 100 + 99 + 98 3 + 2 + 1, इसकी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया था, 5 तक गया था,
तो ये 5th नंबर था, 5 का स्क्वायर हुआ था। इसमें बढ़ते बढ़ते कहाँ गया है, 100 पे गया है। तो ये 100th नंबर है, यानी कि ये 100 का स्क्वायर होगा, यानी कि ये होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। कैसे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 4 0 1 2 3 4 और 1 इंटू 1 1, 10,000। तो ये आपको सीरीज समझ में आ गई, यानी कि नंबर्स बढ़ते गए, जहां तक गए और जहां से कम होने लगे वो हाईएस्ट नंबर लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न आपने सॉल्व कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से आप जो है इसकी अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं और नंबर्स देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका था सेकेंड वाला, क्या था, पैटर्न्स इन शेप्स। ठीक है, तो नंबर्स हो गए, शेप में देखते हैं। शेप में क्या है आपका, जैसे आपके जैसे देखते हैं, एक ये शेप है, एक ये शेप है, एक ये शेप है, एक ये शेप है। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे साइड्स 1 2 3, यहाँ पे साइड्स 1 2 3 4, यहाँ पे साइड्स 5, यहाँ पे साइड्स 6। यही है इसका पैटर्न। आगे करेंगे तो 7 साइड्स, इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। 7 साइड्स का आएगा हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, 10 साइड्स तक। ठीक है, ये आपका चलता रहेगा। ठीक, इसी तरह से आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, जैसे कि एक शेप मान लीजिए ये, एक दूसरा शेप ये, एक तीसरा शेप ये। अब इसमें देखिए, इसमें कितने बॉक्स हैं, 1, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट वाले में कितने आएंगे ये आपको बताना है। ये क्या है 2 इंटू 2, ये क्या है 3 इंटू 3। तो नेक्स्ट क्या होगा 4 इंटू 4, क्या होगा 16। तो 16 बॉक्सेस आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा 5 इंटू 5, यानी कि 25, यानी कि 25 बॉक्सेस आएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 4 5। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट का आ गया। तो ये करके आप नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के पैटर्न्स निकालने हैं। इस चैप्टर में मोस्टली आपको अपना दिमाग यूज करना है। ठीक है, और फाइंड आउट करना है कि क्या है उसमें, क्या रिलेशन आ रहा है। तो इसको आप जितना ज्यादा अपने दिमाग से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उतना ये आपको आसान रहेगा। तो ऐसा अभी और जो है कुछ ऐसा इसमें इतना ही था, इसमें है नहीं। ठीक है, इसके आगे नहीं है, तो इतना ही है एक्चुअली इसमें। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। तो इसमें हमने पैटर्न्स इन शेप्स और पैटर्न्स इन नंबर्स पढ़ा है। ठीक है,
इसमें मोस्टली आपको अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के पैटर्न खोजना पड़ेगा कि कैसा है, ठीक है। तो बुक में तो जितना दिया है वो आप देख सकते हैं, वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा आप अलग से अपने क्योंकि इसमें आपको खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना आप किसी पैटर्न को देखेंगे समझेंगे, उसमें नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा ये निकालने का कोशिश करेंगे, वो रिलेशन फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो इसका आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछिएगा, फिर वो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम अगली क्लास में अगले चैप्टर पे करेंगे, और अगर कोई डाउट हुआ तो इस क्वेश्चंस की इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए।